अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी दो इंजीनियर की मौत पूरी सोशल मीडिया पर तबाही मचा रखी है। बहुत वायरल है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भगवा लैपटॉप कह रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है। आखिर मामला क्या है, चलिए उसकी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाली इंशरा अयूबी गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ केयर सर्विस ऑप्टिकल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। परिवार के लोग लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन इंशरा की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बार बार कॉल करने पर कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिवार में परेशानी हुई, गमजदा हुए, परेशान हुए। हर कोई परेशान होता है। परेशान होने के बाद उन्होंने सेक्टर 55 के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी बच्ची है, ये फलाने फलाने दिन से इसका कॉल नहीं लग रहा है। जब शिकायत दर्ज कराई तो शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इंशरा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की। फोन की आखिरी लोकेशन सेक्टर 5 के एक पीजी की मिली। ये कमरा छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी 25 साल शिष्ट मलिक का था। शिष्ट भी इंशरा की कंपनी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर था। पुलिस के मुताबिक घटना के करीब 3 दिन पहले ही इंशरा अपना सामान लेकर शिष्ट के कमरे में आई थी। इसके बाद उसका परिवार से संपर्क टूट गया। पुलिस जब पीजी पहुंची तो दरवाजा बंद था। आसपास के रहने वालों को इसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कोई चीख या कोई दूसरी आवाज की बात नहीं सुनी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए तो इंशरा की लाश खून से लथपथ थी। शुरुआती जांच में उनके शरीर पर चाकू के कई वार थे, गर्दन पर भी थे, सीने पर थे, पीठ पर भी थे। इंशरा की कत्ल की जांच चल रही थी कि पुलिस को एक और जानकारी मिली। रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली है। युवक के पास मोबाइल फोन और दस्तावेज भी। उसकी पहचान शिष्ट मलिक के रूप में हुई। शुरुआत में रेलवे ट्रैक पर हुई मौत को हादसा माना जा रहा था, लेकिन इंशरा की हत्या की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन दिखाई देने लगा। मेरे दोस्तों, कहने की बात यह है कि जामिया से पढ़ाई की, गुरुग्राम में अच्छी नौकरी कर रही थी। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश से है कि इन जैसी लड़कियों की मौत पर दुख नहीं होता। एक ईमान वाली लड़की गैर हराम रिश्ते में रह रही है, दुख इस बात का है। क्या इसीलिए लड़कियों को आज़ादी दी गई है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत को दुनिया के सामने रौंद कर निकल जाए? मुझे इसकी मौत का कोई दुख नहीं। हराम रिश्ते में हराम मौत मिली, लेकिन ये मुसलमान को सोचने की बात कि जिस दौर में दूसरे लोग तुम्हारी बेटियों के लिए घात लगाए बैठे हैं, इस दौर में तुम अपनी बेटी को उन्हीं के बीच भेज देते हो। इंशरा जामिया की इंजीनियरिंग कर चुकी थी, ऑलरेडी जॉब कर रही थी। वैसे तो आप समझदार हैं, ये खबर हर फर्द को जाननी चाहिए कि हिजाबी लड़कियों को जरूर जानना चाहिए कि हराम रिश्ते का अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप का कोई जगह नहीं है। इस्लाम में सिर्फ निकाह का मकाम है, सिर्फ निकाह की जगह है। लिव इन रिलेशनशिप को मैं दूसरे वर्ड में ये कह सकता हूँ कि ये एक खेल। इंसान एक औरत के साथ खेलता है, उसके जिस्मों से खेलता है, उसके भावनाओं से खेलता है, उसके दिल के आहतों से खेलता है, उसके जिस्मों से खेलता है कि जब जरूरत पूरी हो जाती है उसे मार के फेंक देता है या छोड़कर चले जाता है। आप इस तरह की कई वीडियो देख सकते हैं, कई न्यूज़ देख सकते हैं, खासकर जो मुसलमान लड़कियों के साथ हो रहा है। क्योंकि तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू शादी हम कराएंगे। और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। आजकल बेरोजगारी ज्यादा है, नौकरियां मिल नहीं रही है। कुछ तंजीमें इस पर काम कर रही हैं। मुसलमान लड़कियों को लाओ, नौकरी पाओ, पैसे पाओ। लोग इस लालच में मुसलमान लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसे अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। फिर वो जो चाहते हैं उससे करते हैं। उन्हें पैसा तो मिल जाता है, उन्हें नौकरी तो मिल जाता है, मगर ये मुसलमान लड़की उनके भोलेपन की बातों में आकर, उनके प्यार भरी बातों में आकर, उनके धोखे वाली बातों में आकर वो उसे अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। और कल होकर या तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या उन लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता है। हराम रिश्ते इस्लाम में एकदम जायज नहीं है। हराम रिश्तों का अंजाम अक्सर दर्दनाक ही होता है। मुस्लिम बेटियों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है कि इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, पर्दों का एहतमाम करें और अपने वालिदैन के जायज नसीहत और रहनुमाई पर अमल करें। हराम रिश्ते से बचें। और वैसे भी ये इश्क मोहब्बत एक दिखावा है। सही उम्र में निकाह करें, अपने शौहर से मोहब्बत करें, उनसे इश्क लड़ाएं। समाज में आपकी इज्जत और आपकी हर हरकत पर दरिंदे हर गली नुक्कड़ पर नजर आएंगे। मेरी तमाम मुस्लिम बहनों से मोहब्बत भरी गुजारिश है कि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया, गलत सोहबत और चंद लम्हों की ख्वाहिश कभी कभी पूरी जिंदगी की नदामत बन जाती है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कीमती बनाया है। आप सिर्फ किसी घर की बेटी नहीं है, आप सिर्फ किसी घर की बेटी नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत की इज्जत है। अपनी हया, अपनी इफ़्फ़त और अपने किरदार की हिफाजत कीजिए। और वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ रोज़ी कमाना ही काफ़ी नहीं है, अपनी औलाद को वक्त दीजिए, उनकी सुहबत, मोबाइल, दोस्तों पर भी नज़र रखिए। हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बहनों और बेटियों को
फितनों से बचाने का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को हया, इफ़्फ़त और तक़वा की ज़िंदगी अता फरमाए और उन्हें हर फितने से महफूज रखे। आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।